जय हिंद दोस्तों, सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीसीएस अधिकारी के बारे में। दोस्तों पीसीएस अधिकारी क्या होता है, पीसीएस अधिकारी बनने के लिए योग्यता क्या होती है, उम्र सीमा क्या होती है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, वेतन कितना दिया जाता है और एक पीसीएस अधिकारी को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, ये सारी बातें एक एक करके विस्तार से हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पीसीएस अधिकारी क्या होता है। दोस्तों प्रत्येक राज्य में राज्य संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों ये आयोग राज्य में सरकारी पदों के लिए रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करता है तथा उसकी परीक्षा का आयोजन करवाता है और उन रिक्त पदों को पूरा करता है। राज्य में पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति भी राज्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये आयोग संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर कार्य करता है, लेकिन जो प्रशासनिक शक्ति होती है वो राज्य सरकार के पास होती है। यह आयोग पीसीएस की परीक्षा में राज्य की संस्कृति का पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि पीसीएस के पद पर चयनित होने के बाद व्यक्ति को राज्य के अंदर ही पोस्टिंग दी जाती है। दोस्तों पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, हिंदी में जिसे प्रांतीय सिविल सेवा कहते हैं, अर्थात राज्य सिविल सेवा भी इसे कहते हैं। दोस्तों इस पद के ऊपर चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को वेतन राज्य सरकार के नियम अनुसार दिया जाता है। पीसीएस अधिकारी बनने के लिए योग्यता। दोस्तों अगर आप एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। दोस्तों उम्र सीमा। अगर आप एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज वाइज जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको गवर्नमेंट के रूल्स के आधार पर छूट भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों पीसीएस अधिकारी बनने के लिए परीक्षा का पैटर्न। अगर आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो क्या होता है। दोस्तों पीसीएस अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी को राज्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेना पड़ता है। दोस्तों ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहले होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। उसके बाद होता है मुख्य परीक्षा, इसे मेन एग्जाम बोलते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है। इसके अंदर टोटल 150 प्रश्न होते हैं और इसके अंक होते हैं जो 200 अंकों का ये पेपर होता है और इसका समय सीमा 2 घंटे की होती है। जो प्रारंभिक परीक्षा का सेकंड पेपर होता है जो कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड होता है, ये टोटल 200 अंकों का होता है और इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी समय सीमा भी 2 घंटे की होती है। दोस्तों पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन है वो 2 पारियों में किया जाता है। प्रथम पारी सुबह 9:30 बजे से यानी 9:30 से लेकर 11:30 तक होती है तथा जो दूसरी पारी होती है वो 2:30 से लेकर 4:30 तक होती है। इसके अंदर माइनस मार्किंग भी होती है। गलत उत्तर देने पर 1/3 नकारात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर दोनों पेपर पास करना अनिवार्य है। आप 33% अंकों से अगर दोनों पेपर पास कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों मुख्य परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार से है। पीसीएस मुख्य परीक्षा को अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय में विभाजित किया जाता है। अनिवार्य विषय में 4 पेपर होते हैं जो कि 200-200 अंकों के होते हैं और 2 पेपर 150-150 अंकों के होते हैं। कुल अनिवार्य पेपर 6 होते हैं। दोस्तों आयोग के द्वारा जो वैकल्पिक विषय होते हैं उनकी एक सूची प्रदान की जाती है। इस सूची में से आपको कोई भी एक विषय चुनना होता है। वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं और ये दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं। दोस्तों वैकल्पिक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न रहते हैं। सभी अभ्यर्थियों को कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक भाग से 2-2 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दोस्तों सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह न्यूनतम अंक समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि ये समय समय पर न्यूनतम अंक है वो बदलते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अनिवार्य विषय के बारे में कि कौन कौन से अनिवार्य विषय हैं। दोस्तों अनिवार्य विषय के अंदर सबसे पहले होता है सामान्य हिंदी, जिसके टोटल 150 अंक होते हैं और इसकी समय सीमा 3 घंटे की होती है।
नंबर 2 के ऊपर होता है निबंध, ये टोटल 150 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा भी 3 घंटे की होती है। नंबर 3 के ऊपर होता है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, ये 200 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा 3 घंटे की होती है। आगे दोस्तों सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये 200 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा भी 3 घंटे की होती है। आगे सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, ये भी 200 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा भी 3 घंटे की होती है। आगे है सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, ये भी 200 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा भी 3 घंटे की होती है। यानी कि सामान्य अध्ययन के टोटल 4 प्रश्न पत्र होते हैं जो कि 200-200 अंकों के होते हैं और चारों की समय सीमा 3 घंटे की होती है। दोस्तों इसके बाद होता है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो 200 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा 3 घंटे की होती है, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो भी 200 अंकों का होता है और इसकी समय सीमा भी 3 घंटे की होती है। इस प्रकार से टोटल वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप जब मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप पहुंच जाते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए। दोस्तों आपका जो इंटरव्यू होता है वो टोटल 100 अंकों का होता है। मुख्य परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक होते हैं दोस्तों वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। मेरिट लिस्ट में ओनली फॉर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंक ही जोड़े जाते हैं। दोस्तों जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आप फाइनली पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों पीसीएस अधिकारी बनने के बाद आपको वेतन कितना दिया जाता है? दोस्तों पीसीएस अधिकारी बनने के बाद आपको वेतन इस प्रकार से दिया जाता है। पे बैंड 3 के अनुसार 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये आपको वेतन दिया जाता है। साथ में इसमें 5,400 रुपये ग्रेड पे दी जाती है। जो बेसिक सैलरी होती है 15,600 रुपये होती है। दोस्तों ये स्टेट वाइज अलग अलग होती है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग वेतन दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम पीसीएस अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं। दोस्तों पीसीएस अधिकारी के रूप में आपका चयन किसी भी संस्था के प्रमुख के रूप में होता है। संस्था में होने वाले कार्य के प्रति पीसीएस अधिकारी का उत्तरदायित्व होता है। दोस्तों पीसीएस अधिकारी बनने के बाद आपको 56 तरह के पदों पर पोस्टिंग की जा सकती है, जैसे कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, डिप्टी एसपी बन सकते हैं, प्रिंसिपल जीआईसी बन सकते हैं, जिला सूचना अधिकारी बन सकते हैं, बीडीओ आप बन सकते हैं, सप्लाई ऑफिसर बन सकते हैं, उप निबंधक बन सकते हैं। इस प्रकार के टोटल 56 पद है जिनके ऊपर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है और आपको पास इसकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। आप इसके पूरे मुखिया रहेंगे और उस के अंदर पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इस प्रकार से आप पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।